राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। युगल जोड़ी सरकार की जय हो। हमारे प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भगवत गीता की जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहाँ पे हम भगवत गीता के श्लोकों का श्रवण कर रहे हैं। कल तक हमने अध्याय 4 के 28 श्लोकों का श्रवण कर लिया था। तो आइए आज हम 29वें और 30वें श्लोक का श्रवण करते हैं। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बहुत अच्छे से समझा रहे हैं कि कैसे मनुष्य कृष्ण भावना भावित हो सकता है, कैसे एक मनुष्य मुझे प्राप्त कर सकता है, किस किस यज्ञ के द्वारा उनको प्राप्त करना आसान है और उनको तो प्राप्त करने का एक ही मात्र यज्ञ है। कौन सा यज्ञ? नाम यज्ञ, प्रेम यज्ञ। नाम जपिए ज़्यादा से ज़्यादा। हमारे गुरुदेव तो कहते हैं हर सांस में ऐसा नाम बसा लीजिए कि आप सांस भी लें तो नाम ही निकले। मन से, तन से, जहाँ से भी आप बोलें नाम ही हो। नाम, अगर नाम वाणी आपके शरीर में आ गई, आपने नाम जपना शुरू कर दिया, तो हमारी युगल सरकार बहुत खुश होंगे और निकुंज में अपने चरणों में आपको स्थान देंगे। जय श्री राधे। आइए 29वें श्लोक का श्रवण करते हैं। जय श्री राधे। अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे पानं तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणा अपरे नियताहारा प्राणान प्राणेषु जुह्वति। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अन्य लोग भी हैं जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं और वे अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण की प्राण में ही आहुति देते हैं। जय हो। जय श्री राधे। आइए इसका थोड़ा सा तात्पर्य समझ लेते हैं। श्वास को रोकने की योग विधि प्राणायाम कहलाती है। प्रारंभ में हठ योग के विविध आसनों की सहायता से इसका अभ्यास किया जाता है। ये सारी विधियां इंद्रियों को वश में करने तथा आत्म साक्षात्कार की प्रगति के लिए संस्तुत की जाती हैं। इस विधि में शरीर के भीतर वायु को रोका जाता है, जिससे वायु की गति की दिशा उलट सके। अपान वायु निम्नगामी है और प्राण वायु ऊर्ध्वगामी। प्राणायाम में योगी विपरीत दिशा में श्वास लेने का तब तक अभ्यास करता है जब तक दोनों वायु उदासीन होकर पूरक अर्थात सम नहीं हो जाती। जब अपान वायु को प्राण वायु में अर्पित कर दिया जाता है तो इसे रेचक कहते हैं। जब प्राण तथा अपान वायु को पूर्णतया रोक दिया जाता है तो इसे कुंभक योग कहते हैं। कुंभक योगाभ्यास द्वारा मनुष्य आत्मसिद्धि के लिए जीवन अवधि बढ़ा सकता है। बुद्धिमान योगी एक ही जीवन काल में सिद्धि प्राप्त करने का इच्छुक रहता है, वह दूसरे जीवन की प्रतीक्षा नहीं करता। कुंभक योग के अभ्यास से योगी जीवन की अवधि को अनेक वर्षों के लिए बढ़ा सकता है, किंतु भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में स्थित रहने के कारण कृष्ण भावना भावित मनुष्य स्वतः इंद्रियों का नियंता बन जाता है, यानी जितेंद्रिय बन जाता है। उसकी इंद्रियां कृष्ण की सेवा में तत्पर रहने के कारण अन्य किसी कार्य में प्रवृत्त होने का अवसर ही नहीं पाती। फलतः जीवन में के अंत में उसे स्वतः भगवान कृष्ण के दिव्य पद पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। अतः वह दीर्घजीवी बनने का प्रयत्न नहीं करता, वह तुरंत मोक्ष के पद को
प्राप्त कर लेता है। जैसा कि कहा भी गया है कि जो व्यक्ति भगवान की निश्चल भक्ति में प्रवृत्त होता है वह प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और तुरंत आध्यात्मिक पद को प्राप्त होता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति दिव्य अवस्था से प्रारंभ करता है और निरंतर उसी चेतना में रहता है, अतः उसका पतन नहीं होता है और वह अंततः भगवत धाम को जाता है। कृष्ण प्रसादम को ही खाते रहने से स्वतः कम खाने की आदत पड़ जाती है। इंद्रिय निग्रह के मामले में कर्म भोजन करना अत्यंत लाभप्रद होता है और इंद्रिय निग्रह के बिना भवबंधन से निकल पाना संभव नहीं है। जय श्री राधे। श्री हरिवंश देखिए, इसमें भी वही बताया गया है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो है वो सबसे ऊंची सिद्धि पर है। आप कितने भी योग अभ्यास जप तप नियम सब कुछ कर लीजिए, लेकिन अगर भगवान कृष्ण को पाना है तो क्या करना है? प्रेम करना है उनसे, उनके बताए हुए मार्ग पर चलना है, नाम जप करना है, कीर्तन करना है। अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई कामना कोई वासना नहीं रखनी है। सब कुछ भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करना है और आनंद में रहना है। बस जो मिल जाए तो अच्छा, नहीं मिले तो अच्छा। किसी भी चीज़ का दुख और सुख नहीं रखना है। बस इतना करेंगे, इतना ही करना है और यही करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन जो कर जाता है उसे भगवान के निकुंज का डायरेक्ट टिकट मिल जाता है। यही कह सकते हैं, सीधा विमान उन्हें लेने आता है। उनके पास यमदूत नहीं आते, भगवान के पार्षद आते हैं। भगवान के पार्षद आते हैं और ऐसे कह लीजिए कि भगवान खुद से गोद में उठाकर उन्हें लेकर जाते हैं। बहुत आनंद है, लेकिन उस आनंद की स्थिति में पहुंचने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। पैसा कमाने के लिए मेहनत करते हैं, नौकरी में मेहनत करते हैं, बिजनेस बढ़ाने के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन ये कुछ साथ नहीं जाएगा। लेकिन जो राधा नाम का बैंक अकाउंट खोला है प्रभु के पास, उसमें अगर कुछ डाला तो भगवान ज़रूर खुश होंगे और अंतिम समय में आपको लेने आएंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप कीजिए, प्रभु को प्रसन्न कीजिए। कोई भी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा मत रखिए, सब भगवत प्राप्ति के लिए कीजिए, सिर्फ भगवान के लिए कीजिए। जय श्री राधे। आइए 30वें श्लोक का श्रवण करते हैं। जय हो। जय श्री राधे। सर्वे ये ते यज्ञविदः यज्ञशिपित कल्मषः यज्ञशिष्ठामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। इसका अर्थ, ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञ के फल रूपी अमृत को चखकर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं। जय हो। इसका तात्पर्य, विभिन्न प्रकार के यज्ञों जैसे द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ और योग यज्ञ की उपरोक्त व्याख्या से यह देखा जाता है कि इन सब का एक ही उद्देश्य है और वह है इंद्रियों का निग्रह। इंद्रिय तृप्ति ही भौतिक अस्तित्व का मूल कारण है। जब तक इंद्रिय तृप्ति से भिन्न धरातल पर स्थित ना हुआ जाए, तब तक सच्चिदानंद के नित्य धरातल तक उठ पाना संभव नहीं है। यह धरातल नित्य आकाश या ब्रह्माकाश में है। उपयुक्त सारे यज्ञों में संसार के पाप कर्मों से विमल हुआ जा सकता है। जीवन में इस प्रगति से मनुष्य न केवल सुखी और ऐश्वर्यवान बनता है, अपितु अंत में वह निराकार ब्रह्म के साथ तदात्म्य के द्वारा श्री भगवान कृष्ण की संगति प्राप्त करके भगवान के शाश्वत धाम को प्राप्त करता है। जय श्री राधे। देखिए, इस श्लोक में भी यही कहा गया है कि आप कोई भी यज्ञ करें, सबसे ऊंची स्थिति तो वही है भगवान की शरण, और इन सब यज्ञों से भी वही किया जा रहा है, इंद्रियों का निग्रह। यानी इंद्रिय तृप्ति की कामना से ऊपर उठेंगे तभी आप भगवान के दर्शन कर सकेंगे। भगवान
भगवान के को आप अपना समर्पण कर सकेंगे, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति की भावना जो है वो सबसे प्रबल है, वही हमको दुख देती है, वही हमें कर्मों में बांधती है। उससे ऊपर उठ गए तो कर्मों के बंधन से उठ जाएंगे, वहाँ से उठ गए तो सीधा भगवान के चरणों में, प्रभु प्रेम में, प्रभु के आश्रित हो जाएंगे। फिर कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, सब प्रभु करा लेंगे। जय श्री राधे। श्री हरिवंश श्लोक कहने में अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। इससे आगे के श्लोकों का श्रवण हम कल करेंगे। जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। श्री हरिवंश।